10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे और आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल पर। सबसे पहले लेट्स रिकॉल द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। किसी सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स पे, ये अगर मान लीजिए डायमीटर इसके एंड पॉइंट्स पे, ये जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा गया इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, तो आपको बताना है कि एंगल पी ओ ए कितना होगा। मान लीजिए ये सर्कल है, ये पॉइंट पी हो गया, ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ ए है, मान लीजिए ये बी है और ये सेंटर पॉइंट ओ है। इसको ज्वाइन किया हमने, तो आपसे ये पूछा गया एंगल पी ओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि टेंजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये 90 इधर हो गया और ये हो गया आपका 80। ये क्वाड्रिलेटर भी बन रहा है, तो इस पूरे का सम कितना होगा 360। इन तीनों को ऐड करिए, 360 में से 90 प्लस 90 180 प्लस 80 ये हो गया 260। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा एंगल ए ओ बी तो आपको मिल जाएगा 100 डिग्री, और ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट करती है लाइन इसको, तो हाफ, ये आएगा आपका 50 डिग्री करेक्ट आंसर। फिर आपको एग्जाम्पल 1 दिया गया है जिसमें लिखा है द इन सर्कल ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये यहाँ पर ये आपको ए बी और ये जो ए सी है ये आपस में इक्वल दिए गए हैं। फिर कहा गया है दिस टचेस द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी कि ए सी को ये सर्कल ई पॉइंट पे टच कर रहा है, बी सी पॉइंट डी पे और ए बी पॉइंट एफ पे टच कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि जो बी डी है, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट बी डी इक्वल है डी सी के। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी ये लेंथ इक्वल है ए बी इक्वल टू ए सी है। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए आपका ए एफ इक्वल टू ए ई, बी एफ इक्वल टू बी डी और सी डी इक्वल टू सी ई हो गया। आपको दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए एफ प्लस में बी एफ, एंड ए सी को कैसे लिख सकते हैं, ए ई प्लस में ई सी। ठीक है, अब देखिए आपका ए एफ इक्वल है किसके, ए ई के, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, बी एफ इक्वल टू ई सी। ठीक है, और आपका बी एफ किसके इक्वल था, बी डी के, और आपका ई सी किसके इक्वल था, सी डी के। तो आपको मिल गया ना बी डी इक्वल टू सी डी, यही प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, और इसके अंदर ये सर्कल है, ये क्या है, जो पैरेललोग्राम ये रोम्बस है। ठीक है, अब ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, तो प्रूफ करना है आपको सबसे पहले गिवन टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस। वी हैव डी आर इक्वल टू डी एस, आपका ये क्या है डी आर और ये डी एस, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। इसी तरीके से आपका ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया, यहाँ से यहाँ बी पी इक्वल्स टू बी क्यू ये, और सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, ये आपको इक्वल मिल गए, 4 इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करा, इन 4 इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने पे आप क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे, यानी कि आपने डी आर की पेयरिंग करी सी आर के साथ यहाँ, फिर ए पी प्लस बी पी, इसी तरीके से राइट साइड पे डी एस प्लस ए एस एंड बी क्यू प्लस सी क्यू। डी आर में जब आप सी आर ऐड करेंगे, यानी कि इस डी आर में सी आर ऐड करा तो पूरा आपको क्या मिल गया, सी डी मिल गया, हमने सी डी लिख दिया। ए पी में बी पी ऐड करने पे हमें ए बी मिल गया, डी एस प्लस ए एस करने पर ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए आपका सी डी आपकी ये वाली लेंथ हो गई पूरी, और आपकी ए बी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है तो ये इक्वल्स क्या होंगे, ये जो इनकी एक दूसरे के पैरेललोग्राम होंगे और लेंथ इक्वल होगी, इसीलिए आपका सी डी इज इक्वल टू ए बी है, तो आपको इसे 2ab हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर AD इक्वल टू BC भी है, तो ये 2AD हो गया, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल्स टू 8D आ गया। इसी तरीके से आपका BC इक्वल टू CD हो गया, चारों साइड से इक्वल हैं, तो ABCD क्या है, एक रोम्बस है। फिर आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल 3rd, यहाँ देखते हैं। 3rd एग्जाम्पल में कहा गया है इन
द गिवन फिगर अ सर्कल inscribed in triangle ABC touches its side AB, BC and AC at points D, E, F. ये सर्कल दिया गया है A, B, C, ये B पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये सर्कल है जो कि E, F, D पॉइंट पे टच कर रहा है। AB की लेंथ आपको दी गई है 12, यहाँ से यहाँ तक। आपको BC दिया गया है 8, यहाँ से यहाँ तक, और AC ये पूरा आपको दिया गया है 10. Then find the length of AD, BD, BE and CF. आपको AD यानी कि ये लेंथ निकालनी है, BE आपको ये लेंथ निकालनी है, और CF आपको यहाँ से ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, AD को x सेंटीमीटर लेट कर लिया, ये जो लेंथ है यहाँ से इतनी, आपने इसको x लेट कर लिया। अब देखिए BD को अब आप कैसे लिख सकते हैं, आपके पास ये पूरा 12 है, इतना पोर्शन x है, तो ये पोर्शन क्या होगा 12 माइनस x, लिख लिया हमने 12 माइनस x। अब आपका AD इक्वल टू क्या है, AF है, ये दोनों इक्वल हैं, लेंथ इक्वल है टेंजेंट्स की, तो AF भी क्या हो गया, x हो गया। यहाँ से आप CF देखेंगे तो 10 माइनस x, CE इक्वल्स किसके है, CF के, ठीक है। तो यहाँ से CE हमें मिल गया 10 माइनस x, और आपका BD इक्वल है किसके, BE के, टेंजेंट्स इक्वल है यहाँ से, तो यहाँ से आपको BE मिल गया 12 माइनस x। तो देखिए अब BC, ये आपका B था, BC ये पूरा, ठीक है। BC आपका कैसे आएगा, CE प्लस में BE करने पे, CE आपके पास अब क्या है, यहाँ से देखेंगे 10 माइनस x, BE कितना है 12 माइनस x, इन दोनों को ऐड करेंगे और पूरे BC की वैल्यू आपको 8 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देंगे अब, तो हमारे पास AD की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर और BE की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हो गए। अब हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें करने के लिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, द साइड्स AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O at point P, Q, R respectively. Prove that AB plus CQ is equal to AC plus BQ. तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC और जिसमें एक सर्कल है, तो मान लिया ये सर्कल और ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं एक, ठीक है, इस तरीके से। अब आपसे कहा गया इसको नेमिंग देते हैं, ये मान लो A, B, C, और ये आपका यहाँ से पॉइंट P इस पॉइंट पे टच करा है, इस पॉइंट पे हमने R नेम दिया, और ये पॉइंट आपका Q। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस में BQ। अब देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट्स हैं, अगर B पॉइंट से देखें तो यहाँ पे BP इक्वल क्या हो जाएगा BQ के, इसी तरीके से CQ इक्वल हो जाएगा CR के, और AP इक्वल हो जाएगा आपके AR के, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो आप इसे लिख लेंगे, आपका AP इक्वल आएगा किसके, AR के, आपका BP इक्वल आएगा BQ के, और CQ इक्वल आ जाएगा आपका CR के। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 3, इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे आप LHS ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से AP प्लस BP एंड प्लस CQ। यहाँ आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AR प्लस में BQ एंड प्लस में CR। अब आप देखिए हमें प्रूफ करना है, ये आपको AB चाहिए, तो अगर हम AP और BP इनकी पेयरिंग कर दें हमें AB मिलेगा, और यहाँ से अगर हमें AC चाहिए तो हम AR और CR, AB प्लस BP को ऐड करा आपको मिला AB, यहाँ आ गया CQ,
इसी तरीके से यहाँ ए आर और इसको ऐड करा तो ए सी प्लस में बी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ क्वाड्रिलेटरल is drawn to circumscribe a circle, prove that the sum of opposite sides are equal। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को इस तरीके से टच करता है। हमें प्रूफ करना है कि इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। देखते हैं, एक सर्कल दिया गया है हमें और फिर एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरीके से। अब पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ये है आपका ए, ये पॉइंट ए, बी, सी, डी। ठीक है, इसमें आपके ये पॉइंट्स हैं पी, क्यू, आर एंड एस। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं सारे ए बी सी डी के। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि आपका ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब आप देखेंगे तो ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इनसे जो सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से देखेंगे तो आपका डी एस इक्वल टू डी आर होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू होगा, ए बी पी इक्वल्स टू आपका ए बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो गया, और यहाँ से ये ए पी इक्वल्स टू ए एस हो गया। यानी कि सारी लेंथ क्या है, ये इक्वल है टेंजेंट्स की। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, ए पी इज इक्वल्स टू में ए एस, बी पी इक्वल्स टू में बी क्यू, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू एंड आपका डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। ठीक है, इक्वेशन को नेम कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन। फिर से हम क्या करेंगे, चार इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ए पी, एल एच एस में हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर एंड प्लस डी आर। राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड प्लस डी एस। ठीक है, डी एस है ये। अब देखिए फिर से हम करते हैं अपनी पेयरिंग। हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी कैसे मिलेगा हमें, ए पी प्लस बी पी करने पे, यानी कि इसकी पेयरिंग हो गई यहाँ पर। फिर इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल गया ए बी। सी आर और डी आर को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा हमारा सी डी। ए एस, ठीक है, ए एस में हम ऐड करेंगे डी एस, ये तो हमें मिल जाएगा आप ए डी, और फिर बी क्यू में सी क्यू ऐड करने पे हमें मिल जाएगा बी सी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम देखते हैं। थर्ड में कहा गया है इन फिगर अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको फिगर दिखाई गई है यहाँ पे, ये देखिए। आपसे कहा गया है कि इसमें ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, circumscribe a circle of radius r if AB is equal to 8 cm and BC is equal to 6 cm respectively, find the value of r। आपको फिगर में 10 गिवन है बट क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, ये आपको फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस निकालनी है कि आपकी आर कितनी आएगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस तरीके से दिया गया है कि एक सर्कल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल।
इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 A, B एंड C। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और ये आपको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 8, ये आपको दिया गया है 6 और ये आपसे कहा गया है ये R है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या कर रहे हैं यहाँ 90 डिग्री फॉर्म, ये भी क्या कर रहे हैं यहाँ 90 डिग्री फॉर्म। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को नाम दें हम P, Q, R। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, और ये भी आपका R है, यानी कि आपका OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल्स टू OR। ये आपका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और यहाँ भी ये 90 डिग्री है। तो आपका BQ, आपको ये भी पता है कि BQ इज इक्वल्स टू BP होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है और ये भी क्या हो जाएगा फिर इक्वल टू R। अब देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ ये R हो गया, अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ से CQ हो जाएगा आपका 6 माइनस R, ठीक है। ये पूरा 8 है, अगर ये R है तो ये हो जाएगी आपकी AP विल बी 8 माइनस R। ये 6 माइनस R है तो ये भी क्या होगा 6 माइनस R, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हैं ये लेंथ। इसी तरीके से ये लेंथ इक्वल है, अगर ये 8 माइनस R है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 8 माइनस R, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ लिखें तो आपका AP इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू आ गया 8 माइनस R और आपका CQ इज इक्वल्स टू CR आ गया 6 माइनस में R। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको AC की वैल्यू दी गई है 10, सॉरी वैल्यू दी नहीं गई, ठीक है, डायग्राम में आपको शो की गई थी, बट आप अगर इसको निकालेंगे तो निकाल भी सकते हैं। ये डायग्राम में आपको शो की गई है वैल्यू। यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, तो अगर AC स्क्वायर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस में 36 100, ठीक है। तो AC आ जाएगा आपका रूट में 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो AC आ गया आपका 10 इस तरीके से। अब देखिए AC आपको 10 मिल गया है, ठीक है। AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AR प्लस में CR इज इक्वल टू 10, ठीक है। AR की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस R, CR की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस R, वैल्यू रख दो 8 माइनस R प्लस में 6 माइनस R इज इक्वल्स टू 10 हो गया। यहाँ से 8 प्लस 6 किया 14 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2R को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 2R, यहाँ हो गया 14 माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 2R। तो 2R आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 4, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। यही आपका आंसर है, आपका R कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आज की वर्कशीट के आपके तीनों क्वेश्चन भी हो गए, पूरी वर्कशीट भी हो गई। इसको अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए और फिर वर्कशीट सेंड करिए।